सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया में शर्मा परिवार एक चमकता सितारा था। उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल हैप्पी की एक बहुत ही ध्यान से तैयार की गई गैलरी थी। हर तस्वीर परफेक्शन की कहानी कहती थी। आलोक शर्मा एक सफल बिजनेसमैन, सुनीता एक ग्रेसफुल पत्नी, रोहन और प्रिया आइडियल बच्चे। उनके पोस्ट्स एक्सोटिक वेकेशंस, फैंसी डिनर्स और कैंडिड मोमेंट्स से भरे हुए थे, जो कुछ भी लग सकते थे सिवाय कैंडिड के। वे एक ऐसी फैमिली थे जो हर कोई बनना चाहता था। उनका डिजिटल फुटप्रिंट फ्लॉलेस था। जन्मदिन और त्योहारों पर उनकी टाइमलाइन हार्ट वार्मिंग मैसेज और मैचिंग आउटफिट्स से भर जाती थी। उनकी स्माइल्स कैमरे के लिए परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड थीं। दोस्त और अजनबी सब कमेंट करते थे, क्या परफेक्ट फैमिली है। सैकड़ों लाइक्स उनकी खूबसूरत इमेज को और मजबूत करते थे। शर्मा सिर्फ एक फैमिली नहीं थे, वे एक ब्रांड थे, मोर फेयर एंड सक्सेस और हैप्पीनेस का एक बेंचमार्क। लेकिन इमेज डिसेप्टिव हो सकती है। एक फोटोग्राफ सिर्फ 1 सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा कैप्चर करता है। ये छुपाता है कि स्माइल से पहले या बाद में क्या हुआ था। शर्मा फैमिली की ऑनलाइन सागा इल्यूजन की एक मास्टर क्लास थी। परफेक्शन की एक लगातार खोज जो एक फुल टाइम जॉब बन गई थी। स्क्रीन के पीछे वे अपने सोशल सर्कल की ईर्ष्या थे, लेकिन इस इमेज को बनाए रखने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। दुनिया ने एक ग्लॉसी खूबसूरत तस्वीर देखी। उन्हें पता नहीं था कि यह टूटने वाली थी। स्माइल्स के पीछे की सच्चाई किसी की भी कल्पना से ज्यादा डार्क थी और जल्द ही इल्यूजन टूट जाएगा। 24 जनवरी 2026 शांति विहार में किसी और दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन हाउस नंबर 14 शर्मा निवास अजीब तरह से शांत था। दूध वाले की घंटी का कोई जवाब नहीं मिला। अखबार बरामदे में ढेर हो गए। शर्मा सुबह जल्दी उठने वाले थे। ये असामान्य था। एक पड़ोसी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने खिड़की से झांका और वहां कियोस्क देखा जहां कभी परफेक्शन राज करता था। पुलिस सायरन ने जल्द ही सुबह की शांति भंग कर दी। वह घर जो कभी एस्पिरेशन का प्रतीक था, अब एक क्राइम सीन था। अंदर आलोक, सुनीता और प्रिया के शव मिले, निर्जीव। उनकी मुस्कानें हमेशा के लिए गायब हो गईं। मौत का कारण साफ नहीं था, लेकिन हवा में त्रासदी भारी थी। एक सदस्य गायब था, रोहन, होनहार बेटा। उसका फोन बंद, उसकी कार गायब। क्या वह एक विक्टिम था या कुछ और? परफेक्ट फैमिली अब एक खूनी, कंफ्यूजिंग पहेली थी। इल्यूजन खत्म हो गया था। त्रासदी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पड़ोसी इकट्ठा हुए, अविश्वास में फुसफुसाते हुए। शर्माओं के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें परिवार की दयालुता, उनकी मुस्कानें, उनका परफेक्ट घर याद था। किसी ने कोई दरार नहीं देखी थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई ट्रबल्डी नहीं, बस परफेक्शन। पुलिस ने सभी से पूछताछ की, लेकिन कहानियां सब एक जैसी थीं। शर्मा आइडियल थे, उनका जीवन फ्लॉलेस था। ये लगभग बहुत परफेक्ट था। परिवार का एक्ट सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं था, ये सभी के लिए था, हर समय। उनकी इमेज और रियलिटी के बीच का अंतर समुदाय को हिला गया। अगर एक परिवार जो इतना खुश दिखता था ऐसे भाग्य का सामना कर सकता था, तो क्या असली था? इस त्रासदी ने सभी को अपने आसपास के फसाड्स पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उनके अपने पड़ोसी क्या रहस्य छिपा रहे होंगे? शर्माओं की कहानी एक चिलिंग रिमाइंडर बन गई। अपीयरेंसेस खतरनाक रूप से डिसेप्टिव हो सकती हैं। जैसे जैसे पुलिस ने गहराई से जांच की, आलोक शर्मा की एक नई तस्वीर सामने आई। मुस्कानों के पीछे एक ऐसा आदमी था जो कंट्रोल के प्रति ऑब्सेसियोनी था। उसके नियम एब्सोल्यूट थे, उसकी उम्मीदें इम्पॉसिबली हाई थीं। ऑनलाइन जो परफेक्शन दिखा वह कोई चॉइस नहीं थी, इसे थोपा गया था। पारिवारिक जीवन का हर पहलू माइक्रो मैनेज किया जाता था। फिक्स्ड शेड्यूल, स्क्रूटनाइज किए गए ग्रेड्स, मॉनिटर किए गए एक्सपेंसेस। यहाँ तक कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी आलोक द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किए जाते थे। कैप्शन सही इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए डिक्टेट किए जाते थे। नेगेटिव इमोशंस मना थे। परिवार से खुश रहने की उम्मीद की जाती थी या कम से कम दिखावा करने की। सुनीता की बातचीत पर नजर रखी जाती थी। प्रिया की भावनाओं को खारिज कर दिया जाता था। रोहन की उपलब्धियां कभी पर्याप्त नहीं होती थीं। घर एक स्टेज बन गया। आलोक एक डिमांडिंग डायरेक्टर। परफॉर्म करने का प्रेशर, सभी कमियों को दबाने का, उनके घर को एक गिल्डेड केज में बदल दिया।
जेन्युइन कनेक्शन इम्पॉसिबल था। परिवार दुनिया के लिए और एक दूसरे के लिए झूठ जी रहा था। सतह के नीचे की क्रैकें गहरी होती गईं। यह सिर्फ समय की बात थी कि सब कुछ एक्सप्लोड। रोहन, सबसे बड़ा बेटा, अपने पिता की मांगों का सबसे ज्यादा शिकार था। इंजीनियरिंग में मजबूर, उसके सच्चे पैशन म्यूजिक को बेकार बताकर खारिज कर दिया गया। वह चुपके से गिटार बजाता था, आजादी की चाह से भरे गाने कंपोज करता था। घर पर वह परफेक्ट बेटा था। दोस्तों के साथ वह गुमसुम और परेशान रहता था। विद्रोह के हर कार्य का सामना कोल्ड लेक्चर्स और गिल्ट से होता था। रोहन की मदद के लिए साइलेंट स्क्रीमें अनसुनी कर दी गईं। उसकी पहचान धीरे धीरे इरेज्ड। प्रेशर तब तक बढ़ता गया जब तक उसे फंसा हुआ महसूस नहीं हुआ। वह उम्मीदों पर खरा उतरने या अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ था। नाराजगी अंदर ही अंदर सुलगती रही, जो शांत गुस्से में बदल गई। उसकी जिंदगी एक ऐसे दर्शक के लिए एक प्रदर्शन बन गई जिसकी उसे परवाह नहीं थी, जिसका निर्देशन उसके अपने जेलर ने किया था। त्रासदी के कुछ दिनों बाद पुलिस को रोहन की कार लावारिस मिली। देशव्यापी अलर्ट जारी किया गया। जांचकर्ताओं ने रोहन के लैपटॉप पर एक छिपी हुई फोल्डर का पता लगाया। घुटन और भागने की डेस्परेट जरूरत से भरे गाने। प्रिया की गुप्त डायरी में उनके पिता का डर और परफेक्ट होने का लगातार प्रेशर सामने आया। रोहन एक दूर के शहर में एक लिए नाम से रहता हुआ मिला। जब सामना किया गया तो वह टूट गया। उसने एक भयानक रात का इकबालिया बयान दिया। यह पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि सालों के दबे हुए गुस्से और निराशा का नतीजा था। उस रात आलोक ने रोहन के छिपे हुए संगीत उपकरण को खोज निकाला और उसे नष्ट कर दिया। उसके पैशन को कचरा बताया। रोहन के लिए यह आखिरी सीमा थी। एंगर इरप्टेड। उसने अपने पिता पर हमला किया। सुनीता और प्रिया ने इंटरवीन करने की कोशिश की और केओस में बिकेम विक्टिम्स। जब गुस्सा शांत हुआ तो रोहन अकेला रह गया। जो उसने किया था उससे हॉरिफाइड था। वह भागा, डेस्परेट और ब्रोकन। परफेक्ट बेटे ने परफेक्ट परिवार को नष्ट कर दिया था। सच्चाई किसी भी फिल्टर्ड फोटो से कहीं ज्यादा डार्क थी। शर्मा परिवार की कहानी हमारी इमेज की संस्कृति पर एक दुखद टिप्पणी है। सोशल मीडिया पर हम हैप्पी को क्यूरेट करते हैं, फिल्टर्स और कैप्शंस के पीछे सनहोमशों को छिपाते हैं। शर्मा सिर्फ मोमेंट्स शेयर नहीं करते थे, वे उन्हें क्रिएटेड। परफेक्शन प्रोजेक्ट करने का यह प्रेशर रियलिटी से एक खतरनाक डिस्कनेक्ट पैदा करता है। हम केवल हाईलाइट रील्स देखते हैं, कभी भी पर्दे के पीछे का दर्द नहीं। डिजिटल स्टेज पर एक खूबसूरत नाटक दिखाया गया, बैकस्टेज में खामोश पीड़ा थी। इमेज के प्रति आलोक का जुनून प्यार से नहीं, बल्कि जजमेंट के डर से प्रेरित था। यह त्रासदी हमें पूछने पर मजबूर करती है, हम ऑनलाइन जो देखते हैं उसमें से कितना रियल है। सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया एक हॉल ऑफ मिरर्स हो सकती है, जो गहरे सत्यों को छिपाती है। शर्मा परिवार की कहानी हमें चेतावनी देती है, फिल्टर के पीछे क्या है यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। परफेक्शन की खोज एक भारी कीमत मांगती है। आलोक शर्मा ने कंपैशन पर कंट्रोल को, इमोशन पर इमेज को वैल्यूड। उन्होंने उम्मीदों का एक जेल बनाया, अपने परिवार को सफोकेटिंग कर दिया। रोहन का विद्रोह अपनी पहचान वापस पाने की एक डेस्परेट कोशिश थी। सुनीता और प्रिया लगातार चिंता में रहती थीं। उनकी मुस्कानें डर के लिए मास्क थीं। आलोक अपने ही सिस्टम का शिकार बन गया, सब कुछ खो दिया। यह त्रासदी उपलब्धियों और इमेज से एक अच्छे परिवार को परिभाषित करने की कमी को उजागर करती है। सच्ची ताकत इम्परफेक्शन में निहित है, रियल होने की आज़ादी में। एक फ्लॉलेस इमेज की लगातार खोज जेन्युइन बॉन्ड्स को तोड़ देती है। शर्माओं ने एक इल्यूजन का पीछा करने के लिए अल्टीमेट प्राइस चुकाया। शर्मा परिवार की कहानी हम सभी के लिए एक चेतावनी है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जो रियल कनेक्शन पर वर्चुअल वैलिडेशन को महत्व देता है। परफेक्ट होने का प्रेशर हर जगह है, ऑनलाइन, स्कूल में, घर पर। सबक साफ है, परिवारों को ओपन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की जरूरत है। एक घर वल्नरेबिलिटी के लिए एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए नहीं। माता पिता को एम्पैथी से सुनना चाहिए, बच्चों को शेयर करने के लिए सुरक्षित महसूस करना चाहिए।
हमें याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया केवल स्नैपशॉट दिखाता है, रियलिटी नहीं। सच्ची हैप्पी जेन्युइन रिलेशनशिप्स और सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। यह कहानी हमें अपने फोन नीचे रखने और रियल बातचीत करने का आग्रह करती है। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। मदद मांगना ताकत है, कमजोरी नहीं। अंत में यह रियल अनफिल्टर्ड ह्यूमन कनेक्शन है जो हमें बचाता है।